हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 ऑफ दिसंबर और 21 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इकोनॉमी का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर आ चुके हैं, जो कि लेक्चर बाय लेक्चर आपको इकोनॉमी कंप्लीट कराई जा रही है। तो 7 लेक्चर देख लीजिए, इतनी इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर अगेन नेक्स्ट लेक्चर आएगा 8th लेक्चर। क्लियर? लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज मसाली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मसाली विलेज है, ये इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज बन गया है। क्या बन गया है? बॉर्डर सोलर विलेज। सर, बॉर्डर सोलर विलेज होता क्या है? क्वेश्चन तो आपके मन में डाउट में ये भी होगा कि सर बॉर्डर विलेज होते क्या है। तो ऐसे विलेज जो कि नियर रहते हैं, नियर टू बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री कौन सी? अभी ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान से 40 किलोमीटर, कितना? पाकिस्तान से 40 किलोमीटर है मसाली विलेज। ये इंडिया का पहला बॉर्डर विलेज, वी कैन से सोलर विलेज बन गया है, बॉर्डर विलेज। क्लियर? अब ये है गुजरात में, और गुजरात में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये भी याद रखना, ये है बनसकंथा, वी कैन से बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट में। ये विलेज कहां पर है? बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना, गुजरात के। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी याद रखना 225.5 किलोवाट। क्लियर? कितनी कैपेसिटी है? 225.5 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या होता है सोलर विलेज? आपके मन में जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल नई इनिशियल तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको यही पता नहीं होगा कि सोलर विलेज होते क्या है सर। तो ऐसे विलेज, जैसे जो विलेज में मकान बने हैं, देखो आप देख पा रहे होंगे कि हर मकान के ऊपर आपको एक सोलर सेल लगा होगा, जिसको हम बोलते हैं रूफटॉप सोलर सेल। क्या बोलते हैं? रूफटॉप सोलर सेल। देखो हर घर में लगा है, इस घर में भी लगा है, इस घर में भी लगा है, तो इस घर में भी लगा है, इस घर में भी लगा है। तो ये विलेज के हर घर में सोलर रूफटॉप लगा है। क्या लगा है? सोलर रूफटॉप लगा है। तो इसी को बोलते हैं, जब हर घर में लग जाता है और विलेज की कैपेसिटी, वी कैन से सोलर रूफटॉप हर घर में विलेज के लग जाता है, तो वो विलेज डिक्लेयर कर दिया जाता है ऐसा सोलर विलेज। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, इंडिया हैज पार्टनर विथ विच कंट्री टू डेवलप वर्ल्ड बिगेस्ट युगन भारत नेशनल म्यूजियम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है कि आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है आज, क्योंकि आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आएंगे इंपॉर्टेंट। देखो क्या है कि इंडिया एक वर्ल्ड का बिगेस्ट म्यूजियम बनाने जा रही है। बिगेस्ट म्यूजियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रही है, और उसका नाम दिया है युगन। क्या है? युगन भारत नेशनल म्यूजियम। अब ये बनाने का जा रही है, ये बनाएगी न्यू दिल्ली में। कहां पर बनाएगी? न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया की कैपिटल है, वहां पर बनाएगी। अब इंडिया ने एक कंट्री के साथ पार्टनरशिप करी है इस म्यूजियम को बनाने के लिए। तो वो कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। और कौन बनाएगा, कौन मदद करेगी? फ्रांस, वी कैन से म्यूजियम डेवलपमेंट। कौन? फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट मदद करेगी इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने के लिए, और ये न्यू दिल्ली में बनने जा रहा है। और इसका नाम क्या है? युगन भारत नेशनल म्यूजियम। याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कन्फर्ड राष्ट्रीय तानसेन सम्मान? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आज तो आपको, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं आपको। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं को इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मतलब एक भी वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया है जितना आज का वीडियो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्योंकि क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तानसेन सम्मान, जैसे आप जानते हो कि 100 तानसेन समारोह
कहाँ चल रहा है? अभी चल रहा है ग्वालियर में। क्लियर? कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्लियर? 100 तानसेन सम्मान ग्वालियर मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब इसमें तानसेन सम्मान भी मिला। तानसेन सम्मान किसको दिया गया? ये पंडित स्वापन चौधरी जी को दिया है तानसेन सम्मान 2023। याद रखना, ये 2024 नहीं है, 2023 है। कौन सा? तानसेन सम्मान। अब ये है कौन? स्वापन चौधरी। तो देखो ये है तबला, तबला बजाते हैं, तबला मैस्ट्रो। कौन है? तबला मैस्ट्रो है, तबला वादक है, तबला बजाते हैं। ये इनको अवार्ड दिया गया है, तानसेन सम्मान दिया गया है। याद रखोगे। अब इसी में एक और सम्मान दिया गया है जिसका नाम है राजा मानसिंह तोमर। कौन सा? राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023। अब ये मिला है सनद न्यास संस्था। किसको मिला है? सनद न्यास संस्था। किसको? 2000 ये मिला है, ये इंदौर में है। कहां पर है? ये इंदौर में। और 2023 का राजा मानसिंह तोमर सम्मान ये दिया गया है किसको? ये सनद न्यास संस्था को दिया गया है जो कि इंदौर में है। अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया है? ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है दोस्तों? इट इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? याद रखोगे, इट इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है किसमें? इंडियन म्यूजिक। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक ड्रामा एंड फेस्टिवल। इसी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। और अब क्वेश्चन बनता है कि सर प्राइस और बता दीजिए। तो जो तानसेन सम्मान में ये इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5 लाख में। और 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। क्लियर? याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। देखो ये एक्सपो होने जा रहा है कब? वी कैन से 13 जनवरी से, नहीं शायद 17 जनवरी से, 17 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा। क्लियर? 17 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा। क्लियर? और ये होने जा रहा है न्यू दिल्ली में। कहां पर होने जा रहा है? न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। याद रखना। और ये है क्या सर? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो क्या है? और ये वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट ऑटो शो है। क्लियर? ये वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट ऑटो शो होगा। क्लियर? और ये होने जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर? न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। कब से? 17 जनवरी से 22 जनवरी चलेगा। बट इसमें होगा क्या सर ये बताइए एक्सपो के अंदर? देखो मोबिलिटी का मैटर है। मोबिलिटी माने क्या होता है कि मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और कौन मूव ले? आप कैसे मूव होते हो? या फिर आप व्हीकल में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो। तो इसका मेन फोकस है फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या? फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्टेनेबल मोबिलिटी इवन अल्टरनेटिव फ्यूल। क्लियर? ये इसका मेन फोकस होगा। अब क्या होगा? जो नई गाड़ियां, जो गाड़ियों की कंपनी है जैसे होंडा है, टाटा है, ये अपनी अपने नए मॉडल की गाड़ियों को दिखाएंगी। जैसे कौन कौन सी? या फिर मान सकते हैं पेट्रोल की गाड़ी, या फिर डीजल की गाड़ी, या हाइब्रिड मोड, या इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये सारी गाड़ियां अपनी जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी सारी गाड़ियां इसमें दिखाएंगी। क्लियर? और ये कहां होने जा रहा है? न्यू दिल्ली में। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया की रैंक याद रखना। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की 2024 में क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 39। इंडिया की रैंक है 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। कितनी? 119 कंट्रियों में से इंडिया की रैंक आई है 39। अब ये रैंक बढ़ी क्यों है? क्योंकि 2021
2021 में इंडिया की रैंक थी 51st या 52nd थी, कंफर्म कर लेना, ठीक है। वो मेन नहीं रखता, लेटेस्ट मेन रखता है कि अभी इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की कितनी है? 39 रैंक। अब क्वेश्चन बनता है इंडिया ने ऐसा क्या किया? तो आप जानते हो इंडिया में टूरिज्म बढ़ते जा रहा है। क्या? टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, इवन मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है हमारे इंडिया में। कहां पर? मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है हमारे इंडिया में। क्लियर? तो याद रखोगे ये अभी इंडिया की 39th रैंक आई है। अब क्वेश्चन बनता है कि नंबर 1 कौन सी है? तो नंबर 1 है यूएसए। कौन सी? सेकंड है स्पेन। क्लियर? याद रखना। और इंडिया की है 39 रैंक आउट ऑफ 119 कंट्री। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए यूनियन मिनिस्टर कौन है टूरिज्म के? ये बता दीजिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये वाले शेखावत मत समझ लेना, पुष्पा 2 के शेखावत, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे शेखावत। क्लियर? तो ये अब वो नहीं है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मिनिस्टर हैं। याद रखोगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व होता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2024। ये पढ़ता है 20 दिसंबर को। कब पड़ता है? 20 दिसंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? अब क्या है क्वेश्चन, इसमें होता क्या है, इसका मेन एम क्या है? तो इसका एम है क्या है दोस्तों कि वर्क कलेक्टिवली, वी कैन से वर्क कलेक्टिविटी टू एंश्योर जस्ट एंड इक्वालिटी। क्या है? वर्क कलेक्टिवली टू एंश्योर जस्ट एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वर्ल्ड में, सब बराबर हैं। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। क्लियर? याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडिया हॉकी मैन टीम रैंक इन FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग। क्लियर? ये देखिए इंडिया की रैंक बढ़ गई है। कौन सी है? 5th रैंक आ गई है। क्या इंडिया की रैंक? 5th रैंक है। अब आपको याद रखना है इंडिया की रैंक आ गई है 5th। तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडियन हॉकी टीम ने, आपको मालूम है कितने मेडल जीते हैं। सिंस 1972 के बाद इंडिया की हॉकी टीम बिगड़ते जा रही थी, बट इन्होंने बड़ी प्रोग्रेस करी इंडियन हॉकी टीम में अभी एट प्रेजेंट, और इंडिया की रैंक बढ़ी। अब नंबर 1 टीम कौन है? तो नंबर 1 से बताता हूं मैं आपको। नंबर 1 है नीदरलैंड। कौन सी है? नीदरलैंड की मैन हॉकी टीम नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड। कौन सी है? इंग्लैंड। थर्ड है दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री थर्ड कंट्री है। और फोर्थ है वी कैन से जर्मनी। जर्मनी की हॉकी टीम 4th नंबर पे। और 5th है इंडिया। याद रखोगे सिंपल, इंडिया की रैंक बढ़ गई है, 5th रैंक आ गई है। क्लियर? चलते हैं। Which Bollywood hero has been appointed as brand ambassador for inaugural of खो-खो वर्ल्ड कप 2025? देखो खो-खो वर्ल्ड कप हो रहा है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में होगा खो-खो वर्ल्ड कप। और ये कब से कब तक चलेगा? 13th जनवरी से लेकर 19th जनवरी तक ये चलने वाला है। क्लियर? इतने दिन चलेगा। और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट करे गए हैं, अपॉइंट करे गए हैं सलमान खान। कौन? सलमान खान, जिनको हम सल्लू भाई बोलते हैं। क्लियर? ये ब्रांड एम्बेसडर है खो-खो वर्ल्ड कप के, जो कि 2025 का खो-खो वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है। कब से कब तक? 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक ये चलेगा खो-खो वर्ल्ड कप। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिए गए हैं कौन? सल्लू भाई, सलमान खान। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। वी कैन से 21 दिसंबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको 5 या 10 मिनट रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद आपको सीधे मेरे YouTube चैनल खोलना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर इकोनॉमी के मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी आउटर सोर्स की।
समझे मेरी बात को, और आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो मिलेंगे हम मंडे को। संडे को मेरा एमसीक्यू वीडियो नहीं आता, संडे और मंडे के दोनों दिन के एमसीक्यू मैं आपको कवर करा दूंगा मंडे को। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।